नमस्कार एम शर्मा, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस तरह से जैसे पहले किया था। बताते हैं आप लोगों को कि सौरभ जैन सुमन जी के बारे में क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। सौरभ जैन सुमन जी के बारे में बताता हूं, वो कवि हैं, वो देश के कवि हैं, वो सुने कैसे कैसे कवि हैं। लेकिन वो अपने घर में सीधा इस तरह से काव्य पाठ करते हैं। लेकिन काव्य पाठ करने के साथ उन्हें एक निमंत्रण मिला था काव्य पाठ के द्वारा कि सौरभ जैन सुमन जी को कहा था कि आप वो कविता सुनाइए जिसके हम दीवाने हैं, जिसके हम दीवाने बनने के साथ साथ हम श्रोता हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था, सौरभ जैन जी ने कविता के द्वारा, वो तो सब जगह बात पता चलती है, लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कविताओं को सुनाया। नेताजी से उनसे कहा था कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह आप भगत सिंह जी का वो सुनाइए। लेकिन भगत सिंह जी के सुनाने के अलावा लेकिन उन्होंने प्रोग्राम किसका रखा गया था? भगत सिंह जी का प्रोग्राम रखा गया था। और भगत सिंह जी की खास प्रोग्राम पर रखा गया था उनके जन्म दिवस पर। 28 तारीख को जन्मदिन रहा, लेकिन 28 तारीख से पहले 27 सितंबर को 2023 में हिंदी भवन में जो ये प्रोग्राम हुआ था, उस पर कुछ एक बात करना चाहता हूँ। हिंदी भवन में नेताजी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहले किसका नाम आना चाहिए था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से पहले भगत सिंह जी का आना चाहिए था, राजगुरु जी का आना चाहिए था, सुखदेव जी का आना चाहिए था, मंगल पांडे जी का आना चाहिए था। मंगल पांडे जी के साथ साथ उसका भी नाम आना चाहिए था। सौरभ जैन सुमन जी इसका नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्हें ज़रूरत पड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कविता में उन्हें सुनने को क्या मिला और क्या नहीं मिला। उन्होंने उस पंक्तियों में ऐसे ऐसे शब्द लिखे थे जिसमें वो शब्द थे ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसने कभी आज तक किसी को नहीं पहचाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1893 और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को। और 1893 से 2024 को लगा के देखा जाए तो हो जाएंगे 199। अगर यदि 199 हटाकर अगर यदि उसमें से 199 में से कर दिया जाए तो 66 साल हो जाएंगे, 67 साल हो जाएंगे, तो हो गए 67 साल। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैदा हुए कितने साल हो गए? 199। और देश को आज़ादी, देश गुलाम तभी बन गया था जब अंग्रेज़ों ने सीधा पूरी तरह से हंगामा कर दिया था। वो कह रहे थे कि हमारा राज्य है, हमारा राज रहेगा, लेकिन ऐसे कैसे रहेगा? राज तो रह ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के गल पे एक थप्पड़ झेला था, सबसे बड़ा थप्पड़ झेला था। ये बात उनको चुभ गई। लेकिन हमें 10 साल और 20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। 10 साल और 20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कविता के साथ साथ अब सौरभ जैन सुमन जी ने ये बोला था कि मार देना था पेन अंग्रेज़ों की आंख में। ये बोला था सौरभ जैन सुमन जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पंडित नेहरू की ज़ुबान में ये उनकी बात कहने जा रहे थे। उन्होंने किसी एक ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब कैसे कर सकते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बड़ा कर रहे हैं। लेकिन सौरभ जैन सुमन जी ये नहीं देख पाए कि वो किसके सामने बोल रहे हैं, किसके सामने नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्हें पता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि वो उनके साथ भैया रहे होंगे ना सौरभ जैन सुमन जी। ये तो सौरभ जैन सुमन जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई हैं। ये उनसे पिछले के हैं। उन्होंने इनसे पहले जन्म लिया है सौरभ जैन जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले आए थे या फिर सौरभ जैन सुमन जी पहले आए थे, ये पता चले। सौरभ जैन सुमन जी बात का पतंगड़ बनाते ही ज़्यादा हैं, और सौरभ जैन सुमन जी को तो और कुछ आता नहीं है। सोचा कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 2-4 पंक्तियां सुना दूंगा, बस पब्लिक तालियां बजाएंगी। और जो बात कहे वो देशभक्त, और जो बात कहे वो देशद्रोही, कैसे हो जाएगी बात? नहीं हो सकती। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये सब कहा था कि दिल्ली के राशन कार्ड बनवाता होगा, ये सब ऐसे ही करता होगा। तो बताइए
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आपने जो कविता जो लिखी थी, लेकिन उस कविता में कभी भी आज तक जिक्र ही नहीं हुआ। जो पहले प्लेन क्रैश में वो जाके पहले मर गया हो, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो सीधा चल बसे प्लेन क्रैश में, वो तो सभी को पता है, आपको थोड़ी पता है, वो तो सभी को पता था। लेकिन उनकी जली फूकी बॉडी में नहीं मिली थी। तो आप तो सौरभ जैन सुमन जी उस वक्त कहाँ थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बॉडी जल रही थी प्लेन क्रैश में, कि पकड़ पकड़ के जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कविताओं में से एक बोला था, अगर कश्मीर भी देते योगी को, अगर एक भी आतंकी बचे तो जिंदा मुझे काट देना। यही कहा था ना सौरभ जैन सुमन जी ने। तो सौरभ जैन सुमन जी के जवाब तो सुनकर तो ऐसे ही हो गए। उनका सवाल था कि पकड़ पकड़ के जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, और हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। ये संविधान के अंतर्गत होता है। अगर लाल किले पर सीधा इस तरह से लटका दिया होता, फिर किसी की हिम्मत नहीं थी कसाब और अफजल के आने की। क्या आप वहाँ मौजूद थे जो ये सब वो कांड हो रहा था? क्या सौरभ जैन सुमन उनसे कोई बोलने वाला होता कि आप वहाँ मौजूद थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पैदा हुए थे तब आप उनके साथ खेल रहे थे? क्या आप उनके साथ घूम रहे थे? आप उनके छोटे भाई बन के घूम रहे थे? ये बताओ। उनसे कोई पूछने वाला बोले, लेकिन सारी पब्लिक, सारे लोग पागल हो गए ताली बजाते हुए। और वो दूसरा कहते हैं कि हम पेमेंट लेते हैं, हम पेमेंट देंगे ही नहीं। पेमेंट कहाँ से मिल जाएगी जब पेमेंट दूसरों के पास है ही नहीं? एक बार उन युवाओं से पूछो कि नेताजी प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए क्या किया प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए? प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए तो बहुत कुछ करा, लेकिन और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे होंगे। सारे के सारे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन वो सौरभ जैन सुमन जी से पूछ के किए थे क्या? अगर सौरभ जैन सुमन जी अगर वहाँ पर उस वक्त मौजूद होते तो फिर उन्हें पता चल जाता, तो फिर उस जगह सौरभ जैन सुमन जी बैठ जाते। वो कवि अनामिका जी के हस्बैंड इस बात को कहते हैं ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से मांगते हैं। मैंने कहा सब फिर से मांग लिए तो एक बार फिर से सौरभ जैन सुमन मांगता है देश, अनामिका जैन नंबर मांगता है देश, कुमार विश्वास मांगता है देश। ये होना चाहिए ना। फिर तो सभी के सभी देश ही मांग रहे हैं। मैंने कहा वो संविधान के अंतर्गत होता है, क्योंकि संविधान में सब कुछ बातें लिखी हुई हैं कि फांसी उसी वक्त हो जानी चाहिए काला कपड़ा लगा कर, और वो किसी से पूछताछ नहीं कर सकते। और वो पुलिस, उनके हथियार लाठियाँ जैसी लगती हैं, वो लाठियाँ जैसी लगती नहीं है, वो चलती भी हैं। लेकिन जब उनके पास कोई इस तरह से रिएक्शन नहीं था, जब वो मुंबई मामला अटैक हुआ था कसाब वाला, तो कसाब को लाल किले के प्राचीर पे नहीं, जेल में फांसी दी जाती है, ना कि लाल किले के भीतर। प्रधानमंत्री वहाँ से भाषण देता है, उसे वहाँ नहीं लटकाया जाता। अगर लाल किले के बाहर अगर सीधा लटकाया होता तो फिर किसी की हिम्मत नहीं थी। वो तो सबके सवार हैं, लेकिन क्या करें, बंद कर दिया वो सवाना। एयर स्ट्राइक हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन आप तो ये बात नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को ले आए। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे जब ये सब वो कांड हो रहा था? और योगी आदित्यनाथ कहाँ थे जब उस वक्त वो कांड हो रहा था? इनकी तो सरकार ही नहीं थी 2004 से 2009 तक। उस समय तो ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उस वक्त ये गोरखपुर के सांसद बने हुए थे। तो फिर उनका क्या मतलब इस बात से? कोई मतलब नहीं है। वो 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तब वो सीधा इस काम को संभाल पाए हैं। कभी आज तक फांसी हुई नहीं, लेकिन उन लोगों को हुई है। जो कांग्रेस ने जो उन लोगों ने फांसी दी है, प्रधानमंत्री जो उनसे भी आए हैं, उन्होंने फांसी दी है। लेकिन आप कहते हो, लेकिन सौरभ जैन सुमन जी कहते हैं उन्होंने कोई फांसी ही नहीं दी। 9 साल में इतनी फांसी हो रही है और आप गलत बोल रहे हैं। और ये गलत बोल रहे हैं सौरभ जैन सुमन जी। उनके सामने कोई बोलने वाला है नहीं ना। अगर कोई बोलता है तो उसे देशद्रोही, और जो बोले वो देशभक्त। इनके हिसाब से चल रही है। और ठीक वैसे ही 1857 और 1825 और 1897
57 वाला देश वो फिर से लौटा दिया जाएगा, नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि अब आज़ादी मिल गई है। और वो आज़ादी दिलाई किसने ही, उसी ने दिलाई। किसने दिलाई? कांग्रेस की सरकार में। ये सब आंदोलन करके बैठ गए। इनमें राजगुरु का नाम लेना चाहिए था, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना चाहिए था, सबका नाम लेना चाहिए था, लेकिन सौरभ यान सुमन जी ने नाम लिया, नहीं लिया। वो इसी बात पे अटकते रहे। और वो दूसरा अग्रसेन भवन में वो चिल्ला के बोलता है, मैंने कहा सीतापुर से, मैंने कहा युवाओं, इस फ़ोन पे युवा मेरी कान खोल के बात सुन ले कि ये जो आज़ादी जो मिली है ना, बड़ी मुश्किल से मिली है। मैंने कहा सीधा हमें कुछ रोज़गार दीजिए, युवाओं को रोज़गार दीजिए। पुलिस की नौकरी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मिलिट्री की नौकरी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो पर युवाओं को तो बेरोजगार करके बैठा दिया। उनकी जेब में चवन्नी तक भी नहीं, उनके पास भी कुछ नहीं है। वेद ठाकुर जी जब से कवि सम्मेलन करना होता है ना, तो बहुत बड़े शिद्दत से करते हैं और किसी से नहीं करते। और ये बात अरे चूतिया किसी को बनाना, समझे।